तो बर्बाद हो गए, लाखों का नुकसान। चलिए सर, कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं सर। कोई बात नहीं है, ऐसे नुकसान की भरपाई हो सकती है। क्या भरपाई होगी मैम, इससे बोल रहा हूँ। सब खत्म हो गया मैम। आपने सुना, ये दर्द है। पूरा कोयलांचल अभी त्योहार में है, उत्साह में है, जश्न का माहौल है, और वहीं दूसरी तरफ कोयलांचल में ऐसी घटना घट चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं किसी के जीवन की गाढ़ी कमाई आज खाक हो गई है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। पूरा कोयलांचल अभी छठ पर्व में बिजी है। सुबह सुबह छठ का अंतिम अर्घ दिया गया। उसके बाद तड़के उसी समय 6 बजे धनबाद के बैंक मोड़ के इलाके में, बैंक मोड़ धनबाद का सबसे रईस इलाका माना जाता है, इस इलाके के एक मार्केट कॉम्प्लेक्स श्याम भवन के पहले तल्ले की एक दुकान में आगजनी की घटना हुई। हालांकि दमकल कर्मी पहुंच चुके हैं और उन्होंने 1 से 2 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। आइए देखते हैं कि अंदर की हालत कैसी है। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है बैंक मोड़ में, धनबाद के बैंक मोड़ में, श्याम भवन में। यहाँ पर आज सुबह सुबह 6 बजे पता चला कि एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में आग लग गई है। जब छठ का अर्घ देकर लोग लौट रहे थे, छठ के दूसरे अर्घ के बाद, तब उन्होंने वेंटिलेटर से निकलते हुए धुएं को देखा और उसके बाद जानकारी मिली कि इस कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में आग लग चुकी है। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर आए हुए दमकल कर्मियों से कि कैसे उन्हें पता चला यहाँ पर आग लगी है और कब वो यहाँ पहुंचे। सर, मैं जानना चाहूंगी कब आप लोगों को जानकारी हुई है? हम लोग को जैसे ही आग लगा था तो तुरंत हम लोग 6 बजे आसपास सूचना मिली और हम लोग तुरंत एकदम घर पर आ गए। ये छठ पूजा के थी, मैं गाड़ी में बाहर में था, यहीं पर बेकार बांध के सामने। हाँ। जैसे कॉल मिल गया हम लोग तुरंत यहाँ पहुँच गए। अच्छा, तो बेकार बांध से आप लोग तुरंत यहाँ 6 बजे पहुँच गए? सूचना मिलते ही तुरंत मिलते हैं हम लोग पहुँच गए, ठीक है। और इस आग पर काबू पाने में आपको कितना वक्त लगा? कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। पूरा धुआं एकदम चारों साइड भर लेता, उसको वेंटिलेटर सब तोड़ दिए, धुआं को कुछ बाहर निकाले, उसके बाद हम लोग फुहारा करके धीरे धीरे आग को ठंडा किए। तो ये आग का कारण कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है क्या देखकर? थोड़ा बहुत ऐसे अंदर में एगो बिजली बोर्ड है। हाँ। हम लोग का अनुमान है कि वही बिजली बोर्ड में ही शॉर्ट सर्किट से आग शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और अभी क्या बिल्डिंग में और कहीं आपको खतरा महसूस हो रहा है कि आग कहीं फैला हो, ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा? पूरा काबू हो गया है, आग में कंट्रोल हो गया। दीवार अभी कुछ गर्म है, 2-4 घंटा में वो दीवार ठंडा हो जाएगा तो फिर आगे से कहीं हम लोग 4 कण सर्वे कर लिए हैं। अच्छा। आग कहीं नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है। और ये आग जो है केवल दुकान तक ही फैली थी या कहीं बाहरी इलाके में भी, बिल्डिंग के पीछे कहीं? नहीं, हम लोग तो दुकान के ही अंदर में, बाहर में तो आग नहीं दिखाई दिया कहीं। चलिए, तो अब तो कोई खतरा नहीं है मार्केट कॉम्प्लेक्स को? नहीं, कोई खतरा नहीं है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि जिसने यहाँ पर, हालांकि आज की इस घटना में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं जिनकी ये शॉप थी कि उन्हें कब पता चला कि दुकान में आग लग गई है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नरेश खेड़िया हुआ। सर, यहाँ पर जो दुकान में आग लगी, आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकान थी आपने बताया, तो आपको कैसे पता चला कि अभी दुकान में आग लगी? हम लोग घाट से लौट ही रहे थे कि 6 बजे के लगभग हम लोग को फ़ोन मिला कि यहाँ आग लगी हुई है ना। हम लोग उसी परिस्थिति में भागते हुए यहाँ आए। तब तक जैसे ऊपर चढ़े, है ना, शटर खोलने का पोजीशन नहीं था, काफ़ी गर्म और आग था जी, है ना। तब तक दमकल के सब कर्मचारी लोग पहुंच गए और आनन फानन में इन लोगों ने इतना बेजोड़ मेहनत किया जी, है ना। करीब 1 से 1.5 घंटा आग पर कंट्रोल करने में समय लगा। ठीक है सर, 1 मिनट यहाँ आ जाएंगे। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपको सूचना किसने दी कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है? सूचना तो मैडम मार्केट से ही गया है, किसी दुकानदार का। अच्छा, किसी मार्केट के किसी बंदे ने आपको कॉल किया कि दुकान में आग लगी हुई है, और इसके बाद दमकल को सूचित किसने किया? बस मार्केट में जो लोग देखे थे यहाँ पर, वो सबको एक दूसरे को सूचना देते चले गए।
आपस में एक कॉपरेशन है। जी जैसे जैसे मालूम हुआ सब एक दूसरे को फ़ोन करते चले गए। ठीक है, आपको मतलब इस पूरे हादसे में आपका कितने का लगभग का नुकसान हुआ है? हम तो बर्बाद हो गए, लाखों का नुकसान। चलिए सर, कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं सर, कोई बात नहीं है, ऐसे नुकसान की भरपाई हो सकती है। क्या भरपाई होगी, मैं मुझसे बोल रहा हूँ। सब खत्म हो गया, मैं बोल रहा। आपने सुना, ये दर्द है। पूरा कोयलांचल अभी त्योहार में है, उत्साह में है, जश्न का माहौल है, और वहीं दूसरी तरफ कोयलांचल में ऐसी घटना घट चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। हमने दुकान के ओनर से भी बात की, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये छठ के दूसरे अरग के दूसरे दिन, छठ के दूसरे दिन की ये घटना है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, परंतु एहतियातन अभी भी पानी की बौछारें की जा रही हैं दीवार पर। फर्श पर आप देख सकते हैं कि सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। सेफ्टी मेजर्स के कारण अभी बिल्डिंग में लाइट को ऑफ कर दिया गया है, इसलिए तस्वीरें थोड़ी सी क्लियर नहीं है, परंतु फिर भी देखा जा सकता है कि फर्श पर सामान किस तरीके से जला हुआ पड़ा है। घटना आज सुबह की है। सुबह 6 बजे जब लोग छठ का दूसरा अर्घ देकर घर लौट रहे थे, उस दौरान वेंटिलेटर से धुआं को निकलते हुए देखकर लोगों को ये शक हुआ कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और उसके बाद लोगों को घटना की जानकारी मिली। तस्वीरों में क्लियर है, आप देख सकते हैं कि दमकल कर्मी अभी भी जो दीवारें गर्म है उसको ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है बैंक मोड़ के श्याम भवन में। श्याम भवन में अभी आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, पर सुबह 6 बजे यहाँ पर आग देखा गया। कुछ लोग जो छठ घाट से लौट रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि वेंटिलेटर से धुआं निकल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल के लोग आग पर काबू पा चुके हैं, बावजूद उसके अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। दमकल के लोग अभी भी पानी की बौछार कर रहे हैं दीवारों पर। आप देख सकते हैं, हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उस समय मार्केट बंद था, कॉम्प्लेक्स बंद था, लेकिन माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। इंडियन गार्ड की एक्सक्लूसिव कवरेज श्याम भवन से डायरेक्ट। काबू पाया जा चुका है। दमकल के कर्मी अभी भी यहाँ पर लगातार परिश्रम कर रहे हैं। दीवारें काफ़ी गर्म हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस गर्मी को अनुभव कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। लोग लौट रहे थे सुबह 6 बजे छठ का दूसरा अर्घ देकर। उस दौरान वेंटिलेटर से उठते हुए धुएं को देखकर लोगों को लगा कि शायद बिल्डिंग में आग लगी है, और उसके बाद सभी लोगों को पता चला कि यहाँ पर आग लगने की घटना हुई है, और फिर बचाव कर्मी यहाँ पर पहुँचे, दमकल कर्मी पहुँचे। पल पल की अपडेट्स आप देख रहे हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ। लाइव इंडियन गार्ड की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हालांकि एहतियात के तौर पर बिल्डिंग की लाइट्स को अभी ऑफ कर दिया गया है ताकि फर्दर ये आग कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए ऑफ कर दिया गया है बिल्डिंग की लाइट्स को। तस्वीरें देख सकते हैं आप, फर्श पर ये पानी फैला हुआ है। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने में जो मशक्कत की है, ये पानी उसी का नतीजा है। हालांकि एहतियातन पूरे बिल्डिंग की लाइट को कट कर दिया गया है, इसलिए विजुअल्स थोड़े धुंधले हो सकते हैं, पर मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। इससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर आगजनी हुई है उसमें कितने का नुकसान हुआ होगा।
लक्ष्मी नारायण स्टोर, धनबाद के बैंक मोड़, जो कि धनबाद का सबसे रईस इलाका माना जाता है, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण स्टोर है श्याम भवन में। आज सुबह सुबह जब लोग लौट रहे थे छठ के दूसरे अर्घ को देकर, उस दौरान लौटते हुए लोगों ने नोटिस किया कि वेंटिलेटर से धुआं उठ रहा है। उसके बाद दमकल कर्मियों एवं शॉप के मालिक को इंफॉर्मेशन दी गई, जिसके बाद लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल मुझे लगता है कि इस घटना के 2-3 घंटे बाद हम लोग यहाँ मौजूद हैं, फिर से लगातार कवरेज जारी है। बावजूद उसके इस वक्त भी मैं यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई है ये महसूस कर पा रही हूँ। तस्वीरें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं किसी के जीवन की गाढ़ी कमाई आज खाक हो गई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं सच्चाई। सामने आप देख सकते हैं, मेरी कोशिश है, मेरी सहयोगी मल्लिका की कोशिश है कि तस्वीरें क्लियर आएं। बावजूद यहाँ पर लाइट का कोई प्रबंध अभी नहीं है। एहतियात के तौर पर पूरे बिल्डिंग की लाइट को कट कर दिया गया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ शैम्पू के पैकेट्स जो हैं, अर्ध जले पैकेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं फ्लोर पर, और अंदर तो कुछ दिखा पाना काफ़ी मुश्किल है। लाइट का प्रबंध नहीं हो पाने के कारण वो मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा सकती हूँ। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आगजनी की ये घटना है कि दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है बैंक मोड़ में, धनबाद का सबसे रईस इलाका। यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं श्याम भवन में। श्याम भवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर एक कॉस्मेटिक स्टोर में आग लग गई है। सुबह 6 बजे घाट से लौटते हुए लोगों ने देखा कि वेंटिलेटर से धुआं निकल रहा है। तब लोगों को पता चला कि इस कॉम्प्लेक्स में आग लग चुकी है। ऐसे में अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने आपको दिखाया ऊपर क्या हालत है स्टोर की। स्टोर में सामान पूरा जलकर खाक हो चुका है। एक भी सामान वहाँ पर सही सलामत नहीं बचा हुआ है। हालांकि मार्केट कॉम्प्लेक्स खाली था और मार्केट कॉम्प्लेक्स में वो आग केवल उसी दुकान तक सिमट कर रह गई। ये एक राहत की बात है। बावजूद इसके जिस परिवार का नुकसान हुआ है, वहाँ पर उस परिवार से हम बात करेंगे। ये वक्त नहीं है ये पूछने का कि आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि केवल आप तक ये बात पहुँचाऊँ कि इस परिवार ने आज अपने पूरे ज़िंदगी की कमाई को लुटाया है। आज मैं बात करती हूँ जो यहाँ पर प्रोप्राइटर हैं, लक्ष्मी नारायण स्टोर के प्रोप्राइटर के फादर से मैं बात करने जा रही हूँ। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, ये जब आग लगी उसके बाद आप लोग यहाँ पहुँचे, तो उस समय दमकल कर्मी पहुँच चुके थे या पहले आप पहुँचे? नहीं, हम लोग पहुँचे, दमकल कर्मी साथ ही साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ हैं। सर, लगभग कितने का नुकसान है अगर उसको पैसे में तौला जाए तो? मैडम, ये तो अभी एक्यूरेट बताना मुश्किल है, लाखों का नुकसान है जी, है ना। जी। और मेरे को लग रहा है कि कम से कम 30 से 40 लाख का नुकसान 30 से 40 लाख तो कम से कम है, ऊपर भी हो सकता है। सर, ये स्टोर आपने कब शुरू किया था? ये स्टोर हमने 2014 में शुरू किया। 2014 में। 2014 में। अच्छा, ये आपके बेटे हुए? अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जब ये घटना घटी तो दमकल कर्मी, आपके फादर ने बताया कि दोनों साथ ही लगभग पहुँचे, उस वक्त आप भी साथ में थे? हाँ जी मैडम। सर, तो ये जो स्टोर में आपको क्या लगता है कि स्टोर में आग लगने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि दमकल कर्मियों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट का इश्यू हो सकता है। तो क्या आप भी इससे सहमत हैं या आपको कोई और एंगल इस आग में दिखता है? मैम, अभी तो स्पष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। मेन रीजन शॉर्ट सर्किट का ही लगता है कि शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। अच्छा, लेकिन दूसरे एंगल पे भी आपकी निगाह भी निगाह है मैडम, क्योंकि छठ की रात है जी, अर्लियर मॉर्निंग लोग जाते हैं तो रॉकेट वगैरह भी फूटते हैं, तो हो संभावित है कि पीछे का वो वेंटिलेशन खुला हुआ है। हाँ, तो एक संभावना प्रबल वो भी है कि उधर से कोई रॉकेट वगैरह या कोई चिंगारी वगैरह आई हो। ओके। जैसा कि आपने सुना, अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगी तो क्यों। दमकल कर्मियों से हम लोगों ने बात किया,
उनका कहना है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, क्योंकि स्टोर के अंदर एक बिजली का बोर्ड भी है। बावजूद उसके एक और एंगल हो सकता है, छठ का यहाँ अभी छठ का फेस्टिवल चल रहा था और हो सकता है कि बाहर आतिशबाजी के दौरान कोई रॉकेट वेंटिलेटर से एंटर कर गया हो। ये भी एक कारण हो सकता है जिससे दुकान में आग लग गई हो। आप देख सकते हैं परिवार कितने शोक में है। बने रहिए लाइव इंडियन गार्ड के साथ।